वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे प्रमुख ऑपरेशन 2023। आपको पता है अलग अलग देशों के द्वारा जो है अपने भारतीयों को नागरिकों को निकालने के लिए प्रमुख जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उसके लिए क्लास मैं आपके लिए अलग से लेकर आया हूँ। पूरी चर्चा इसके अंदर करेंगे और ये क्लास आपके लिए जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक जितने भी अब तक ऑपरेशन जो अभियान चलाए गए हैं उनकी आज इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड और ऑपरेशन आयरन स्वार्ड और ऑपरेशन दोस्त। इसके अलावा और भी अपने इसमें जो ऑपरेशन जो चलाए गए हैं वो अपने पढ़ेंगे। तो बढ़िया तरीके से इस क्लास का अध्ययन करना, क्योंकि यहाँ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग अलग कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप ये छोटी सी क्लास अपनी रहेगी तो अपने अध्ययन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। बाकी आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास आती है, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से मैंने अध्ययन आपको डेली में करवाता हूँ। हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो वो किया है ऑपरेशन अजय। आपको पता है अभी 6 या 7 दिन हो चुके हैं लगभग इजराइल और हमास के बीच में पूरा जो जंग छिड़ी हुई है। इसी के लिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने, उन्होंने इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन अजय शुरू किया। ये हमारे तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और इधर आप देख सकते हो ये इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध का आप दृश्य देख सकते हो, किस तरह यहाँ पे हालात शहर के हो चुके हैं। देखो, मुख्य तथ्य इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की उन्होंने घोषणा की है। तो ये है ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इजराइल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च करे हैं। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए तो विदेश मंत्री के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है। तो अभी ये आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इसी में फिलिस्तीन के जो आतंकी संगठन है हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध शुरू किया, ये शुरू किया है इजराइल के विरुद्ध। किसके शुरू किया है? इजराइल के विरुद्ध। देखो, हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया। यानी कि जो ये ऑपरेशन चलाया गया ना, इसमें क्या है, इजरायली जो सैनिक है उनको पकड़ने का दावा किया है। हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बताया, जबकि इसी हमले के जवाब में इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वार्ड छेड़ दिया है। तो ये दो ऑपरेशन हो गए ना यहाँ पर। देखो, हमास ने तो क्या इजराइल पर हमले के लिए कौन सा चलाया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। लेकिन इजराइल ने क्या है, हमास के बदले हमास के लिए क्या है, कौन सा जो चलाया है, तो ये ऑपरेशन आयरन है स्वार्ड। तो ये दो ऑपरेशन हो गए यहाँ पर, दोनों देशों के बीच में दोनों ये स्वार्ड चलाए गए हैं। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। तो इसलिए उन्होंने क्या है, दोनों अलग अलग देशों ने ऑपरेशन चलाया है। तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है। तो तटीय से नाम पता चल रहा है, यानी कि किसने, भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑप्शन नंबर बी, तटीय समुदायों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने क्या है, ऑपरेशन सजग शुरू किया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह से भारतीयों को इसमें भी जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन सजग शुरू किया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तटीय पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया है। तो ये 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ऑपरेशन सजग चलाया गया। और इससे क्या होगा, जो जितने भी सभी हितधारक हैं उनको शामिल करने के लिए संचालित किया गया।
सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये तस्वीर देखो आप पूरे गौर से करके, क्योंकि इसी तरह आपको पता है हवाई जहाज के माध्यम से इनकी क्या है, सहायता की जाती है। इसी तरह इसमें क्या है, भारतीयों को लाया जाता है। तो कौन सा? तो ये किया गया ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शुरू किया गया? ऑपरेशन कावेरी है। ये सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। देखो, भारत ने सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। अगला, भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? और वो किया है ऑपरेशन गंगा। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, इसी पर यूक्रेन से भारत, वहां पर यूक्रेन देश के अंदर क्या बहुत से भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, और उनको वहां पर भारत वापस उनको वहां पर लाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन गंगा शुरू किए थे। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह इनको लाया जाता है हवाई जहाज के माध्यम से। भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन उनको शुरू किया गया। इसमें यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन उनको घोषित किया गया। तो ये याद रखना बढ़िया तरीके से, किसके बीच? भारत, इसमें रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला था ना, उसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की है और सीरिया की मदद। देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, जैसे आपको पता है किसी अलग अलग देशों के अंदर भूकंप आते हैं तो कितने हालात वहां पर खराब हो जाते हैं। तो वहां पर भूकंप के अंदर जो लोग धरती पर जमीन में मिट्टी के अंदर दब गए थे, उनके लिए तुर्की और सीरिया में मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? वो था ऑपरेशन दोस्त। कौन सा था? ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर चलाया गया था। अगला देखो, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाएगी। इस ऑपरेशन का संबंध किस शहर से है? तो वर्ष 2023 के अंदर क्या है, ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाएगी है, और इस ऑपरेशन का संबंध किस शहर से है? इसका संबंध है, याद रखना, हैदराबाद से। याद रखना किससे है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ऑपरेशन पोलो है, यहाँ पर भी पहले 75वीं इसकी वर्षगांठ बनाएगी, और इस ऑपरेशन का संबंध है हैदराबाद से। अगला, भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वार्ड चलाया है? हाल ही में भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वार्ड चलाया? और ये चलाया है भारत और अमेरिका ने। किसने चलाया था? भारत और अमेरिका ने। क्या है, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, भारत और अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन ब्रोडर स्वार्ड चलाया गया था। देखो, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वार्ड में हाथ मिलाया है, जो एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और अग्रदूत रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना। यानी कि फार्मास्यूटिकल उपकरण और अग्रदूत रसायनों के अवैध जो व्यापार चल रहे हैं उनको रोकना। तो इसलिए भारत और अमेरिका ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वार्ड चलाया था। किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था? तो किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे जो आतंकी रहते हैं ना, जंगलों के अंदर छिपे रहते हैं, उनको ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया। और ये शुरू किया था, आपको पता है किसने? जम्मू कश्मीर के। किसने? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया गया है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह इनको क्या है, जो आतंकी यहाँ पर छिपे रहते हैं ना झाड़ियों के पीछे, उनको ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था। देखो मुख्य तथ्य, सुरनकोट तहसील के सिंदराह और मैदाना में 17 जुलाई को दोपहर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था। कब है? 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चलाया गया था। इसमें सीमावर्ती जिले में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। अगला देखो, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अब जब आपको पता है भारतीय वैसे भी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें कितनी भीड़ होती है, तो वहां पर चोरी का जो है डर बना रहता है। तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए
सामान है उनकी ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो वो चलाया गया था ऑपरेशन अमानत। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन अमानत चलाया गया। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर है जितनी भी भीड़ है उसमें चोरी वगैरह होती रहती है, जिसमें क्या है जो यात्रियों के सामान खो जाते हैं ना उसके लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया। और अभी आपको पता है भारतीय रेलवे की नई सीईओ बन गई ना जया वर्मा सिन्हा। कौन बन गई, जया वर्मा सिन्हा है वो भारतीय रेलवे की नई सीईओ बन गई। अगला, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे के लिए क्या है अफगानिस्तान के अंदर फंसे थे भारतीय जो है नागरिक है और उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये सारे अलग अलग हैं, इनको बढ़िया तरीके से आप याद कर लेना बस अच्छी तरह से। तो कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये देखो तस्वीर के अंदर है, इनको अफगानिस्तान में ये फंसे थे और इनको वहां से निकाला गया था। किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है, ये सारे मैंने करवाए थे सुबह जो करंट की क्लास आती है मेरी बढ़िया तरीके से डेली आपको करंट की क्लास मिलती है, सारे करवाए थे। तो किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया, ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सीएम है योगी आदित्यनाथ और उनके खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया था। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसके लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, किसके लिए, यूपी की सरकार ने। अगला देखो, किस संस्था ने बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया है, किस संस्था ने बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया, और ये चलाया है किसने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने। किसने चलाया था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। किसने, सीबीआई के द्वारा बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया गया था। देखो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्कर के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामलों में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। इसमें अपराधी बच्चों के साथ अवैध यौन गतिविधियों के ऑडियो विजुअल प्रसारित करने के लिए करते हैं। इसी के चलते इस अभियान को ऑपरेशन मेघ चक्कर नाम दिया गया है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास प्रमुख ऑपरेशन 2023 जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो मुख्य मुख्य थे ना वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर अध्ययन करवा दिया है। बस आपको निरंतर आपको क्लास मिलती रहेगी। बाकी अपने प्रताप क्लासेज ऐप में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। लगातार आपको इसमें टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी स्पेशल क्लास प्रमुख ऑपरेशन 2023 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक अपने जितने भी प्रमुख थे ऑपरेशन उनका अपने बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया है। तो बढ़िया तरीके से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। इसी तरह आपके लिए लगातार और भी मैं छोटी छोटी क्लासें लेकर आता रहूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।